गिरामी कद्र, मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम, और हुज़ूर के सामने मुसलसल विलायत के उन्वान पे मजलिस जारी व सारी है। आज ये मजलिस अपने सातवें मरहले में दाखिल हो रही है और आप हज़रात के इल्म में है कि मुसलसल आपके सामने सूरह माइदा की 55वीं आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया जा रहा है कि जिसमें खुदावंद आलम अपनी विलायत के साथ साथ रसूलुल्लाह की विलायत के साथ साथ गालिब कुल्ले गालिब हज़रत अली इब्न अबी सलाम की विलायत का तज़किरा कर रहा है। हमारा जो तसव्वुर विलायत है वो दूसरों से अलग है। दूसरों के यहाँ गली गली वली नज़र आएंगे, लेकिन हमने जिनको वली माना उन्हें अपनी मर्ज़ी से नहीं माना, बल्कि अल्लाह ने बताया कि ये वली हैं तो हमने माना। हमारे यहाँ और दूसरों के यहाँ बुनियादी फ़र्क ये है कि हमने कुरान को उनसे लिया कि जो वारिसान कुरान है। हमने कुरान की तफसीर अपनी तरफ से नहीं की या अपने जैसे किसी इंसान से नहीं ली, बल्कि कुरान की तफसीर उनसे ली कि जो मुअल्लिम कुरान है। एक सलवात पढ़ क्योंकि हमें ये खूब मालूम है कि कुरान इलाही किताब है, तो जब कुरान इलाही किताब है तो मुअल्लिम कुरान भी उधर का होना चाहिए, क्योंकि जब किताब अल्लाह की जानिब से आई है, जब किताब नूर है, जब किताब हादी है, जब किताब बुरहान है, जब किताब सिरात मुस्तकीम है, तो होना ये चाहिए कि वो नूर भी उधर की जानिब से आए कि जिसकी रोशनी में कुरान की तिलावत की जाए। कुरान जब हादी है तो कुरान का मुअल्लिम भी हादी होना चाहिए। कुरान जब अल्लाह की जानिब से आया है तो मुअल्लिम कुरान भी अल्लाह की जानिब से आना चाहिए, और कम अज़ कम मुअल्लिम कुरान को ऐसा होना चाहिए कि जब उसकी विलादत हो तागोश रिसालत में कुरान की तिलावत करे। एक सलवात जल्दी जल्दी आपके सामने कुछ मालूमात पेश करना चाहता हूँ कि हमने कुरान को वारिसान कुरान से लिया और लोगों ने कुरान को उनसे लिया कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी सर्फ कर दी, लेकिन एक सूरह बकरा भी सही से याद नहीं कर पाए। हमने कुरान को उनसे लिया कि जिनके कुरान की तिलावत करने का आलम ये था कि एक पाँव एक रकाब में रखते थे तो कुरान शुरू होता था और दूसरी रकाब में रखते थे तो कुरान खत्म हो जाया करता था। एक सलवात का सहारा हमने वारिसान कुरान से कुरान को लिया, हमने इधर उधर से कुरान को नहीं लिया है। तो जब हमने वारिसान कुरान से कुरान को लिया तो इन्हीं वारिस ने इस आयत की तफसीर फरमाई, कहा कि एक हकीकी वली है कि जिसका नाम अल्लाह है। उसके बाद अल्लाह ने दो वली को खल्क़ फरमाया, एक अल्लाह का हबीब और दूसरे को अफराद कि जो साहिब ईमान भी हैं और नमाज़ों को कायम करने वाले भी हैं और हालत रुकू में ज़कात अदा करने वाले भी। आपके सामने अर्ज़ किया था कि हम जिनको वली मानते हैं ये नमाज पढ़ने वाले नहीं हैं, ये सिर्फ नमाज पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि ये नमाज को कायम करने वाले हैं। वली में और उम्मत में ये फ़र्क है कि उम्मत मोहताज है कि नमाज की आयत आए तो नमाज पढ़ी जाए, लेकिन ये वली वो वली हैं कि जो आयत के मोहताज नहीं है, बल्कि ये जो अमल अंजाम दे दें तो उस पर आयत आ जाए। इन्होंने उस वक्त अल्लाह को सजदा किया जब न ज़मीन का वजूद था न पेशानी का वजूद था। इन्होंने अल्लाह की अज़मत को देखा, अल्लाह की जलालत को देखा तो अपनी पेशानी को सजदे में रखा। इन्होंने अल्लाह की किबरियाई को देखा, अल्लाह की अज़मत को देखा तो रुकू की शक्ल अख्तियार की। इन्होंने अल्लाह की बुजुर्गी को देखा तो क़याम अख्तियार किया, यानी कि नमाज के कायम करने वाले हैं। आपके सामने अर्ज़ किया कि उम्मती वो है कि जो नमाज पढ़े, यानी उम्मती की पहचान ये है कि आयत नाजिल हो जाए और फिर वो उस पर अमल करे। वली उसे कहते हैं कि जो अमल करता जाए,
आयतें आती जाएं, और जुमला पलट के यूँ कहा जाए कि जिसके अमल की मोहताज कुरान की आयतें हो। एक सलवात पढ़े बाबा, यानी इन्होंने उस वक्त अल्लाह की जलालत को देख के जो कैफियत अख्तियार की, उसी का नाम नमाज पढ़ा। इन्होंने अल्लाह की जलालत को देख के सजदा किया तो अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया नमाज का, क्योंकि इनकी अदाओं का नाम नमाज है। और ये ऐसे वली हैं कि जिनका अख्तियार पूरी कायनात पे है। आपके सामने अर्ज कर चुके कि ये वली वो कि जिनका अख्तियार पूरी कायनात पे है। रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है और मौला कायनात के जानू पे सर रखे हुए। ये सिलसिला वही जारी हुआ, काफ़ी तवील वक्त गुजर गया, यहाँ तक कि नमाज का वक्त भी रुखसत हो गया। जब सिलसिला वही ख़त्म हुआ, रसूलुल्लाह की आँख खुली और कहा, क्या अली, नमाज का वक्त तो निकल गया, आपने हमें बेदार क्यों ना किया? तो मौला कायनात ने बहुत तारीखी जवाब दिया। कहा, अल्लाह के नबी, अगर सूरज को पलटाना अख्तियार में ना होता तो यकीनन आपको जगा लेता। कहा, रसूलुल्लाह, अगर सूरज को पलटाना मेरे अख्तियार में ना होता तो आपको बेदार कर देता। या रसूलुल्लाह, आप मेरी आगोश में, आप मेरे जानू पे सर रख के आराम फरमा रहे थे, हमने मुनासिब न समझा कि आपको बेदार किया जाए। आपको खलल पैदा हुआ आपकी नींद में, आपकी वही में खलल पैदा हुआ, हमने अच्छा महसूस नहीं किया। या रसूलुल्लाह, क्योंकि सूरज पलटाना मेरे अख्तियार में है, लिहाजा मैंने ये चाहा जब सिलसिला वही खत्म हो जाएगा, आप अपनी मर्जी से आंखें खोलेंगे तो मैं सूरज को पलटा दूंगा, तो हम दोनों एक साथ नमाज को अदा करेंगे। एक सलवात पढ़े पर ये वली खुदा है। लोगों के बनाए हुए वली और होते हैं, अल्लाह का बनाया हुआ वली और होता है। लोगों के बनाए हुए वली तो आपको गली गली में नजर आएंगे, लेकिन जो अल्लाह का बनाया हुआ वली होता है, उसकी शान ये होती है कि जब वो इस दुनिया में आता है तो खाना काबा में आता है। इस वली की शान ये होती है। आपके सामने अर्ज़ किया कि दुनिया में आने के बाद ये वली किसी चीज़ के मोहताज नहीं है, बल्कि दुनिया इनकी मोहताज है। ये हुकूमत के मोहताज नहीं है, हुकूमत को जिंदा रहने के लिए इनके कदमों की ज़रूरत है। क्या कहने वाह। और जब भी हुकूमत किसी मसले में गिरफ्तार हुई तो डर नजर आया वो अमीरुल मोमिनीन का डर। जब भी हुकूमत किसी मसले में गिरफ्तार हुई, कोई और डर किसी को नजर नहीं आता है, हमेशा शायद वहीं आता है कि जहां से उसे कुछ हासिल होता है। जिंदगी भर कहने वाले ये कहते रहे कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। जिंदगी भर कहते रहे। मुनाफिकत होती है ना, मुनाफिकत होती है कि इंसान को मुनाफिकत कहाँ तक लेके जाती है। बार बार ये तो कहा कि अली ना होते मैं हलाक हो जाता, लेकिन कभी अली से मोहब्बत का इजहार नहीं किया, कभी अली से मोहब्बत का इजहार नहीं किया। हाँ, जब मुश्किल में गिरफ्तार हुए तो दर अली नजर आया, जब परेशानी में गिरफ्तार हुए तो दर अली नजर आया। एक इसी मजलिस में आपके सामने एक बात अर्ज की थी और चाहता हूँ उसी को एक बार फिर से आपके सामने अर्ज कर दिया जाए, क्योंकि साहिबान विला का मजमा है और जितने बार विलायत का जिक्र किया जाए ये जिक्र कभी पुराना नहीं होता। जैसे कुरान की तिलावत बार बार की जाए नया एहसास पैदा होता है, वैसे ही नाते के कुरान का तस्करा जितने बार भी किया जाए एक नया एहसास पैदा होता है। रसूलुल्लाह की एक आदत ये थी कि जब भी आपकी बारगाह में कोई मुसीबत ज़दा आता था, कोई गमज़दा आता था, कोई बीमार आता था, तो आप उसके लिए दुआ फरमाते थे। वो आके आपसे कहता था कि अल्लाह के हबीब हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए, मैं बीमार हूँ। तो नबी का कैफियत दुआ का अंदाज ये था, नबी की दुआ की कैफियत ये थी कि नबी दुआ करते थे कि परवरदिगार तुझे अली का वास्ता इसकी परेशानी को ख़त्म कर दिया जाए। देखिए, कुछ लोगों को विलायत का तस्करा पसंद नहीं आता है। अब माशाअल्लाह उस ज़माने में तो बड़े बड़े अफराद तशरीफ़ फरमा थे। लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह,
ये क्या मसला है? जब हम बीमार हुए, लेकिन रसूल से भी नहीं कहा जा रहा है, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, लोग इकट्ठा हुए आपस में गुफ्तगू की। क्या ये क्या मसला है? जब तुम बीमार हुए तो अली का वास्ता नबी ने दिया कि परवरदिगार इसे सेहत मिल जाए। जब वो बीमार हुए तो भी वास्ता अली का दिया। जब ये बीमार हुए तो भी वास्ता अली का दिया। देखिए, वास्ता अली के नबी की आदत थी, कोई बीमारी लेके आए तो अली का वास्ता देते थे। तो लोगों ने कहा कि परेशान ना हो, परेशान ना हो, एक वक्त अपना भी आएगा। लेकिन तमन्नाएं देखिए कैसी कैसी। क्या परेशान ना हो, एक वक्त अपना भी आएगा। कभी तो ऐसा होगा कि अली बीमार होंगे और नबी या तो मेरा वास्ता देंगे या तुम्हारा वास्ता देंगे या उनका वास्ता देंगे। कभी तो ऐसा वक्त आएगा। देखिए, एक वक्त आ भी गया। मौला कायनात नबी की खिदमत में आए। आने के बाद अर्ज की, क्या अल्लाह के हबीब, ऐ नबी खुदा, मैं बीमार हूँ, मेरे हक में दुआ फरमाइए। अब नबी ने अजीब अंदाज अख्तियार किया। लोग क्या समझ रहे थे कि आज तो नबी मेरा वास्ता देंगे, आज नबी मेरा वास्ता देंगे। दिल में ख्यालात देखिए कैसे कैसे आते हैं। भाई, ख्याल लाने से क्या होता है? अजमतें तो खुदा देने वाला होता है। इज्जत खुदा भी इंसान की बिसात देख के देता है। लोग खुश हो रहे थे कि आज अली आ गए, कि हमेशा नबी जिनके वसीले से दुआ करते थे, आज वो खुद परेशानी में गिरफ्तार आ गए। आज नबी किसको वसीला बनाएंगे? अब नबी ने अजीब रुख अख्तियार किया। एक जुमला का, परवरदिगार तुझे अली का वास्ता, अली की परेशानी को खत्म कर दे। ऐ परवरदिगार तुझे अली का वास्ता। ये यहाँ भी अली का वास्ता दिया। लोग परेशान हो गए। क्या या रसूल अल्लाह, ये बात समझ में नहीं आई। जब हम में से कोई बीमार हुआ तो भी आपने वास्ता अली का दिया, जब खुद अली बीमार हुए तो भी आपने अली का वास्ता दिया। तो नबी ने एक जुमला इरशाद फरमाया। नबी ने कहा, तुम तो तुम हो, जब मैं मुश्किल में गिरफ्तार होता हूं तो अली को बुलाता हूं। तुम हो, जब मैं खुद मुश्किल में गिरफ्तार होता हूँ तो अली को बुलाता हूँ। नहीं, शायद आप अभी मुतवज्जे नहीं हुए। खैबर का मंजर क्या आप भूल गए? जब नबी मुश्किल में गिरफ्तार हुए, 39 दिन तक खैबर फतह न हुआ, तो अल्लाह ने कहा, ना दे अली मज़र जाए। अल्लाह भी ये चाहता है कि जब नबी मुसीबत में गिरफ्तार हो तो वो किसी और को ना पुकारे, अली को वसीला बनाए। अभी तो कहा था, ना दे अली जंग मज़र जाए। और ये वो वली कि जिन्होंने सिर्फ हमारे आखिरी नबी की मदद नहीं की, बल्कि तमाम अंबिया के मददगार का नाम अली। तमाम अंबिया की मदद की। आदम की मदद करने वाले का नाम अली, नूह की मदद करने वाले का नाम अली, इब्राहिम की मदद करने वाले का नाम अली, मूसा और ईसा की मदद करने वाले का नाम अली। मौला कायनात ने खुद इरशाद फरमाया कि मैं तमाम अंबिया का मुश्किल कुशा हूँ। मैंने तमाम अंबिया की मदद की, लेकिन गायबाना तौर से मदद की। जाहिर हुआ तो अपने नबी की मदद के लिए। बस अजीब, आज 7वीं माह मुहर्रम है। ये सिलसिला विलायत, जहाँ इस सिलसिला विलायत से मोहब्बत करने वाले अफराद हैं, वही बहुत बड़ी तादाद ऐसे अफराद की है कि जो हमेशा वली खुदा के मुकाबले में आते रहे, जो हमेशा वली खुदा के मुकाबले में आते रहे। करबला का मार्का जो हुआ वो बुग़्ज़ विलायत अली में हुआ। तो पहला तीर उधर से चला तो जालिम यही कहता हुआ तीर चला रहा, क्या हुसैन, आपको आपके बाबा के बुग़्ज़ में कत्ल किया जाए।
आज 7 माह मुहर्रम, सुबह से आप उसके मसाइब सुनते हुए आ रहे हैं कि जो यतीम है, कौन? यतीम हसन जनाब कासिम। शब आशूर इमाम हुसैन ने ये चाहा कि निकल के देखे खैमे से बाहर कि हमारे असहाब और हमारे घर वाले क्या गुफ्तगू करें, किस काम में मसरूफ है। इमाम हुसैन निकले और एक बड़े खैमे के करीब आए। अब जो इमाम हुसैन ने बाहर से खैमे में देखा तो क्या देखा कि हबीब एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं और नीचे कुछ चाहने वाले, कुछ अंसार हुसैनी बैठे हुए। हबीब इरशाद फरमा रहे कि देखो, कल का दिन क़यामत का दिन है, कल कुर्बानियों का दिन है। कहीं ऐसा ना हो कि बनी हाशिम में से कोई शहीद हो जाए और हम में से कोई सलामत रहे। इमाम हुसैन ने चाहा कि देखें बनी हाशिम के अफराद क्या कर। एक खैमे के करीब आए। देखिए तफसील से मसाइब आपके सामने अर्ज करूँगा। इमाम हुसैन बनी हाशिम के खैमे के करीब आए और आने के बाद देखा कि मौला अब्बास खड़े हुए हैं और सामने जनाब अली अकबर हैं और अली अकबर के साथ 13 बरस के जनाब कासिम खड़े हुए। इमाम हुसैन बाहर से गुफ्तगू सुन रहे हैं कि देखें आपस में ये लोग गुफ्तगू क्या कर रहे हैं। अब्बास कह रहे थे कि कल क़यामत का दिन है, कल कुर्बानियों का दिन है, कल रोज़ आशूर है, कल हम सबको हुसैन के ऊपर जान की कुर्बानी देनी है। सबसे पहले हुसैन के ऊपर मैं कुर्बान होऊंगा, मैं कुर्बानी के लिए जाऊंगा। जैसे ही जुमले जनाबी अली अकबर ने सुने, कहा कि ऐ चचा जान, ऐ चचा जान, अकबर की मौजूदगी में आप ना जाएंगे। ऐ चचा जान, पहले मैं मरने के लिए जाऊंगा। जैसे ही जवान भतीजे के मुंह से ये अल्फाज सुने, मुंह पे हाथ रखा, कहे अकबर, कहे अकबर ये कैसी बातें कर रहे हो? अब्बास के होते हुए तुम जाओगे? कहे अकबर तुम्हारे मरने से मेरे आका के आंखों की बीनाई चली जाएगी। अली अकबर ने एक जुमला कहा कि ऐ चचा अब्बास, आपके मरने से मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। ये बातें जनाब कासिम सुन रहे थे। जनाब कासिम ने क़यामत का जुमला कहा कि आए मेरे भैया अकबर, है भैया अकबर, आपके मरने से बाबा की आंखों की बीनाई जाएगी। अरे चाचा अब्बास, आपके मरने से बाबा की कमर, चाचा की कमर टूट जाएगी। क़यामत का जुमला जनाब कासिम ने कहा मैं यतीम हूँ, मेरे मरने से चाचा की ना कमर टूटेगी, ये जुमले जैसे इमाम हुसैन ने खैमे के बाहर से सुने, खैमे में दाखिल हो जनाब कासिम को अपनी बाहों में लिया और प्यार करने लगे। एक जुमला का है कासिम, कैसे गुफ्तगू कर रहे हो कासिम? लीजिए वो दिन भी नमूदार हुआ कि जो शहादतों का दिन था, जो क़यामत का दिन था, रोज़ आशूर नमूदार हो गया। असहाब के लाशें आते हैं। जनाब कासिम बार बार चचा की खिदमत में आए, हाथों को जोड़ा, कहा चचा मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। अरे चचा अपने भतीजे को मरने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन इजाजत नहीं दे रहे। इमाम हुसैन कह रहे तुम मेरे भैया की निशानी हो। अरे कासिम तुम मेरे भैया की निशानी हो, मैं तुम्हें मरने की इजाजत कैसे दूं? जनाब कासिम को बाबा की वसीयत याद आई कि बाबा ने आखिरी वक्त एक तावीज़ दिया था। कहा था कासिम जब बहुत ज्यादा मुसीबत हो तो इस तावीज़ को खोल लेना, तो खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सरकार सैयदुल शुहदा के। जब बहुत ज्यादा मुसीबत का दिन हो तो इस तावीज़ को खोल के पढ़ लेना कासिम। अब जैसे ही कासिम ने तावीज़ को खोला और खोल के इमाम हुसैन की खिदमत में आए, आने के बाद कहा क्या चचा बाबा की तहरीर देख लीजिए। अब जैसे ही भाई ने भाई की तहरीर को देखा, आंखों से लगाया, तहरीर पढ़ी, क्या लिखा था? कहा हुसैन करबला के मैदान में मैं ना होऊंगा हुसैन, अरे हुसैन मेरी जानिब से कासिम को कुर्बान कर देगा हुसैन। अब जैसे ही भाई ने भाई की तहरीर को देखा,
और जनाबे कासिम की शहादत का तस्करा देखा। एक जुमला कासिम से कहा, क्या है कासिम, अरे कासिम तुम मरने के लिए बाबा की तहरीर ले आए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे। इमाम हुसैन ने जनाबे ज़ैनब से कहा, है ज़ैनब वो संदूक ले आओ कि जिससे मेरे भैया के तबर्रुकात हैं। जनाबे ज़ैनब संदूक लेके आई। इमाम हसन का मामा हुसैन ने कासिम के सर पे रखा। इमाम हसन की रिदा कासिम के दोष पे डाली। एक मरतबा कासिम को बाजू पकड़ के उठाया और उठा के बकी का रुख किया। एक जुमला कहा, अरे भैया हसन, कासिम को आपकी शबी बना दिया। अरे भैया हसन, कासिम को आपकी शबी बना दिया। हुसैन ने एक अजीब रुख अख्तियार किया। जनाबे कासिम के गरेबान को चाक किया। ये मंजर दरे खैमा से ज़ैनब देख रही थी। तड़प के पूछा, है भैया ये गरेबान क्यों चाक किया? हुसैन ने इरशाद फरमाया, क्या है बहन ज़ैनब, ऐ बहन ज़ैनब, मैंने गरेबान इसलिए कासिम का चाक किया ताकि ये जालिम समझ जाए कि अब जो मैदान में आ रहा है ये यतीम है। अब जो मैदान में आ रहा है ये यतीम है। नन्ही सी तलवार कासिम की कमर में बांधी। इमाम हुसैन ने घोड़े पे सवार किया। कासिम इतने कमसीन हैं कि जनाबे कासिम के पांव रकाब पे नहीं आ रहे। इमाम हुसैन ने घोड़े के रकाब को पलट दिया। कासिम घोड़ा दौड़ाते हुए मक्तल में आए और आने के बाद जिहाद करना शुरू किया। वार करते जाते, कासिम वार करते जाते, हुसैन दादे शुजात देते जाते। हुसैन कहते, सुभान अल्लाह, मरहबा मेरे लाल मरहबा। प्यासे हैं ना कासिम, कब तक की जंग करते? लोगों में ये कोहराम हुआ कि क्या तुम सिफ़ीन में इनके बाबा की जंग भूल गए? ये हसन का लाल कासिम है। ऐसे जंग करते रहोगे तो इनसे जीतना मुमकिन नहीं है। लोगों ने एक साथ हमला करना शुरू किया। यतीम हसन लाखों के मजमे में घिर गया। कोई तलवारें मार रहा है, कोई नेज़े से हमले कर रहा है, कोई तीरों की बारिश कर रहा है। जनाबे कासिम घोड़े की पुष्ट से जमीन पे आए। आने के बाद देखिए इतने कमसीन कासिम है कि चाचा को आवाज नहीं दी, चाचा अब्बास को नहीं बुलाया। एक अजीब जुमला कहा, अम्मा मैं घोड़े से। जनाबे कासिम का बचपना ये कहा, अम्मा मैं घोड़े से गिर गया। जैसे ये जुमले हुसैन और अब्बास ने सुने, इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास, अरे अब्बास, चलो कासिम बुला रहे। बनी हाशिम के तीनों शेर मैदान केदार में आए। जैसे ही इन तीन शेरों को आते हुए देखा, फौजों में कोहराम मच गया कि अब तीन कमर बनी हाशिम आ रहे हैं, तीन बनी हाशिम के शेर आ रहे हैं, तीन बनी हाशिम के शेर आ रहे हैं। जैसे इन तीनों को आते हुए देखा, फौजों ने भागना शुरू किया। इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। जमीन करबला पे कासिम पामाल हो गए। ये पहला वो शहीद है कि जो अपनी जिंदगी में पामाल हुआ। जनाबे कासिम घोड़े की टाप से पामाल हो गए। इमाम हुसैन पहुंचे, देखा जब गर्द छटी, जब गर्द खत्म हुई, इमाम हुसैन ने आवाज दी, अरे कासिम तुम्हारा चचा बुला रहा, आवाज हो। अरे कासिम चचा बुला रहे, आवाज हो। कोई आवाज ना आई। तीन बार जुमले कहे, अरे कासिम चचा की आवाज पे लब्बैक हो। कोई सजा ना आई। इमाम ने कहा, अरे कासिम तुम्हें इमाम वक्त आवाज दे रहा है, इमाम की आवाज पे लब्बैक कहो। जैसे ये सुनना था, जनाबे कासिम के लाश के टुकड़े हवा में बुलंद हुए। हर टुकड़े से आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह। इमाम हुसैन जमीन करबला पे बैठ गए। जनाबे कासिम के लाश के टुकड़ों को
इमाम हुसैन ने अपने इबा के दामन में समेटा और एक गठरी बना के खैमे में आए। खैमे में आने के बाद शहदा के लाशों के दरमियान रख दिया। जैसे ही रखा, बीवियां आई, गिरिया करने लगी। बीवियां गिरिया करने लगी। इमाम हुसैन ने कहा, मादरे कासिम परवा कहाँ है? कासिम की माँ कहाँ है? कासिम की माँ आई। आने के बाद एक जुमला कहा कि मेरा कासिम जब करबला के मैदान में गया था तो कासिम था, अब जो आया तो तकसीम हो चुका। या कासिम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन बिज़म्बि क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअमरिही सयालुल लज़ीना जa'ू मिन क़बलिहिम